बेगम साहब आ गई। अहमद वो आ गई। रजिया वो आ गई। कहाँ है अकरम? क्रेट में। तुम तो कह रहे थे ना कि आ गई। आ गई बेगम साहब आ गई। कहाँ है? ये देखिए ना। बहुत क्या फजूल बकवास करते। मैं कह रहा हूँ बोतलें आ गई हैं, 5 क्रेट, एक ही है, 4 बार पड़े। बहुत बेवकूफ हो। जब तो यहाँ काम कर रहे हो 4 साल। बेवकूफ नहीं बदतमीज भी हो। रजिया तुम इसकी बात ना सुनना। इसकी सुनती तो कब तक रहती है? लोग तो ऐसे बिगड़े खड़े जैसे बगैर तनख्वाह के काम करते। खैर ये तो नहीं कहते जी हम। चलती है कभी 1.5 माह, कभी 2 माह, कभी 4.5 माह बाद। तो फिर काम क्यों करते? काम के बगैर रह जो नहीं सकते। बेगम साहब इसे निकाल बाहर कीजिए ना। और जितने नौकर है घर में है रजिया, लेकिन स्टैंडर्ड जो रखना हुआ, जितने नौकर हो उतनी ही शान होती है। दिल का बुरा नहीं है, बेवकूफ है जरा। मुझसे कहती है ना तू चली जाए छोड़ के, मुझे यहाँ से निकल के कौन सी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा मेरा मूड खराब ना करो। आज चांद रात है, बेबी भी आने वाली है। अकरम रजिया बेबी का सब काम करेगी। तुम्हें मालूम है कि वो वलायत से आ रही है, उसको वहाँ की आदत होगी। अपना कोई देहातीपन मत दिखाना। और गुब्बारे और टोपियाँ आ गई। आज ही मैंने टोपियों में हवा भर के, वो गुब्बारों में हवा भर के बेबी के कमरे में रख दिए। ड्राइंग रूम साफ हो गया? बिल्कुल साफ हो गया। सब काम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। फर्स्ट क्लास। खानसामा खाने में मिर्च विर्च ना डाल देना, बेबी आदि नहीं होगी। बेगम साहब अपनी तो जिंदगी अंग्रेजों के साथ गुजरी है। मुझे मालूम है वो कैसा खाना पसंद करते हैं। 3 साल इस घर में भी बैगन बगाते हो गए, कभी आपने शिकायत की? इसलिए कि हमें आपका टेस्ट भी मालूम। अच्छा तुम सब यहाँ खड़े हो जाओ। अहमद बेबी का कमरा से ठीक हो गया? भाभी बिल्कुल ठीक हो गया। चलो ये काम भी हो गया। अच्छा सुनो, बेबी विलायत में पैदा हुई, उसको शायद उर्दू बोलना ना आती हो। अगर तुम्हें उसके बाद समझ में ना आए तो अहमद से पूछ लेना। अपनी कोई गड़बड़ नहीं करना। कह दो दिया अहमद से पूछ लेना। मसलन बुलाना हो तो कहना हेलो बेबी, हेलो बेबी। और अगर कहना हो अस्सलाम वालेकुम, वहाँ ये नहीं होता। कहना गुड मॉर्निंग। क्या? गुड मॉर्निंग। तुम भी कहो। बेगम साहब मेरी तो हंसी छुट रही है। अब हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। कुछ सीख ही लोगी ना। और तुम? अरे बेगम साहब मुझे सब आता है। सुबह को गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट रेडी सर, एकदम अच्छा वाला सर, वेरी गुड सर, यू आर हम्बल सर्वेंट सर। अपनी तो जिंदगी अंग्रेजों के संग गुजरी है बेगम साहब, आप हमें क्या पढ़ाएंगे? अहमद अगर बेबी की कोई बात ही न समझे तो तुम बताते रहना। बिल्कुल भाभी। अब तुम्हें क्या हो रहा है? बेगम साहब मेरी हंसी छुट रही है। अब देखिए ना। कह दो दिया, अहमद साहब सब बता देंगे, इसमें डरने की क्या बात है। ज्यादातर उस पर यही जाहिर करना कि तुम सबको अंग्रेजी आती है, वरना वो यहाँ के लोगों को जाहिल समझेगी। सुनो कल पार्टी भी है, बहुत से लोग आएंगे। तुम सब लोग मुझे किस नाम से पुकारे हैं? भाभी मेरे ख्याल में बेगम साहब ठीक है ना? नो 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 नो, अंग्रेजी का नाम होना चाहिए। अंग्रेजी का तो मैडम। मैडम। हाँ। मैडम मैडम तो एक्ट्रेस होती है जैसे मैडम। सिली अकरम, मैडम इज्जत का लफ्ज है, जैसे बेगम साहब। तो बेगम साहब क्यों ना कह ले? मैडम लफ्ज की बात ही कुछ और है। क्यों अहमद? भाभी है तो ठीक, मगर अगर अंग्रेजी में ही कहलवाना है और मैडम ही कहलवाना है तो मैडम के बजाय मेरे ख्याल में मादाम कैसा रहेगा? मादाम। शराब। मादाम। हाँ ये ठीक है। अच्छा बेबी का कमरा ठीक हो गया? मैं चेक कर लूं। तुम लोग भी आओ, तुम्हें तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। What do you want? Is this Mr. Khan's house? Yes, this is his house. But what do you want? You his friend, I mean? Oh God, he's my uncle. What uncle? Please tell me if I've come to the right place or not. You see, I've come from London today. मेरी भतीजी आ रही थी लंदन से आज, मगर वो तो। Are you also auntie? Oh my God, auntie! Auntie, Daddy आपका इतना जिक्र क्या कर? आंटी उठे तुम्हारे अंकल तुम्हें लेने गए हैं? कहाँ रह गए वो? हमेशा गुम हो जाते हैं। मैं गुम नहीं हुआ था बेगम, वो तुम्हारी भतीजी गुम हो गया है। 36 किस्म में जरूरी कार्रवाई नहीं है। हेलो अंकल। आंटी दरअसल बात ये है कि अब्बू पहले छोटी वाली को भेजने चाह रहे थे, मगर मैंने बहुत जिद की। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी, मुझे अपना मुल्क देखने का बहुत शौक है। मेरा ख्याल है मैं चलूँ। आजकल लड़कियों के गुम होने के काफी केसेस हो रहे हैं, मुझे कुछ और केसेस भी हैंडल करने हैं। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज, खुदा ही हाफिज। लेकिन अंकल आंटी आप लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? बात यह है बेबी के आप है खालिसतन विलायती चीज, अभी ताजा बताजा विलायत से चली आ रही हैं और उस पर आपने बोलनी शुरू कर दी। इस कदर गाढ़ी उर्दू है जितनी भी कयामत टूटे कम है। तो लेकिन
आप लोग उर्दू नहीं बोलते? बोलते हैं कभी कभी, जरूरत है। आंटी, हाँ, वो डैडी ने आपको एक लेटर भेजा है, वो मैं आपको दे दूँ? कमाल कर दिया आप लोगों ने। बेगम, कम से कम अगर आप तो नशिस्त बर्खास्त के आदाब से वाकिफ हैं, इन्हें तशरीफ रख कर ही दरियाए हैरत में गोताजन हो। लेकिन आंटी, बात ये है कि क्या आप लोग मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? तो इतने हैरान है। ये बात नहीं है कमल। बैठ। रजिया, ये तुम लोग गुब्बारों से कब से खेलना शुरू कर दिए? हमारी एक छोटी बहन भी होगी। क्या आंटी, मैंने आपको बताया ना, वो हॉस्टल में रहती है। अबू पहले उसे भेज रहे थे, फिर मैंने जिद की, मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी। अबू और मैं यहाँ की बहुत बातें किया करते थे। अबू ने मुझे यहाँ की जरा जरा भी बात बताई है। असल में आंटी, अब वो खुद को अभी वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सके, बहुत याद करती हैं। आपको क्या हो गया भैया? तमाम हमारी अखलाकी रिवायात पर पानी फेरे दे रही हैं। इस वक्त में बैठी है, तशरीफ रखिए। ये तो ज्यादा खुशी की वजह से है। तुम्हारा सामान क्यों है? आंटी, वो सामान भाई बेगम, कम से कम ये तो सोच लीजिए कि वो बच्ची बेचारी हजारों मील का सफर करके यहाँ चली आ रही है, और यानी कम से कम और कुछ नहीं तो उसे पानी वानी ही को पूछ लीजिए कि ये आए शुरफा में यही होता है हमारे यहाँ, वरना इस बच्ची पर से तमाम मशरकी जादू जायल हो जाएगा। रजिया, रजिया। यस मैडम। लीजिए, इन पर आपसे ज्यादा बुरा वक्त आन पड़ा है। अबे अकरम। यस सर। यस सर। अबे पानी ले आ। यस सर। कमल, तुम कोल्ड ड्रिंक लोगी ना? मैं अभी भिजवाती हूँ। जस्ट अ मिनट डार्लिंग। जस्ट अ मिनट डार्लिंग। या बहशत। कमल बेबी, जिस तरह तुम्हें वैसे भी ये नहीं मशरिक देखने का शौक था, उसी तरह हमें मगरिब देखने का बड़ा शौक है। सुना वहाँ की मेमें बड़ी सुख सफेद होती है। अंकल, फिर कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिएगा। चलेंगे, जरूर चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे भाई? रजिया, रजिया, जल्दी सारा सामान उठाओ। क्या मालूम था छोटी बच्ची के बनाई थी, बड़ी बच्ची है। गुब्बारे गुब्बारे अरे इनको छोड़ो, उठा लिए खिलौने उठा फेंको। आप अहमद मियां के कमरे में मेरा न्यूज क्या देख रहे हो? ये भी उधर। अरे क्या हो गया? जल्दी करो, अभी वो आ जाएगी। सारा कमरा ठीक करना है। जल्दी, बिल्कुल जल्दी। उठाओ इनको। जरा एक मिनट प्लीज। वो कमल के लिए कमरा ठीक। भाई इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? यानी कमल पिटिया क्या जान कहा बन गया? ये कमल है, कमल जी। हेलो कमल बीबी, ये मेरे कजिन है अहमद। हाल हालात में अच्छे खासे माकूल आदमी है, लेकिन इस वक्त की तरह से जल्दी में चारों खाने गिर पड़े। हेलो कजिन। हेलो, प्लीज एक मिनट। आप लोग जरा अहमद, जरा ये कमल को अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हारी भाभी मादाम की मदद कर दूं, जरा बड़े परेशान नजर आ रही है। कभी कभी तुम्हारी बदहवासी कमाल है, उसको पहुंच जाती है। कई बार तो कभी कमाल दाएं से बाएं से दाएं करती। भतीजी का क्या हाल है? अब तो शायद सो गई है। तो फिर आप पर क्यों बदहवासी तारी है? भैया ने उसके सामने तो आपका बौखलाना खैर कुदरती अम्र है, इसलिए कि अंग्रेजी और अंग्रेजों से मरूब होना तो हमारी तारीख याद है। आप मेरी भतीजी को? भाई जिसकी माँ अंग्रेज थी वो आधी अंग्रेज तो हुई ना। वो तो बस वैसे ही। अब देखिए ना, इतने मुख्तलिफ माहौल से आई, और अगर आखिर ख्याल तो करना ही पड़ता है ना, अपनी इज्जत का सवाल होता है, और हम उन लोगों से कम तो नहीं है। नहीं जी, कम काहे को है, आप तो उनसे कुछ ज्यादा ही है, बल्कि अंग्रेजों को खासा पीछे छोड़ गए। अब छोड़िए भी, बाजार जाना है। लेकिन ये बेगम, इस मर्तबा ये ईद का इस कदर गैर मामूली एहतमाम क्यों हो रहा है? वैसे ही तो नहीं। देखिए, कमल आई है, आखिर उसे भी तो इंट्रोड्यूस कराना है। और हर दफा मिसेज आबिद, मिसेज मजहर और मिसेज सईद ने इतनी शानदार पार्टियां करके मेरा कलेजा जलाया है। इस दफा मेरी बारी है। मेरी वलायती भतीजी को देखेंगी तो जलकर राख हो जाएंगी।
क्या अच्छा ट्रम्प कार्ड आया है आपके हाथ में। जरा ईद के दिन हाल देखिएगा आप इन खातीन का। इतनी अमीर और मॉडर्न लड़की मिलती कहाँ है? तो यानी बेगम क्या आप ये अब छोड़िए भी, चलना है कि नहीं? वो तो गलत फहमी में छोटे साइज से कपड़े ले लिए थे, अब कमल के लिए नए सिरे से शॉपिंग करना पड़ेगी। चलिए सब चलिए, आपकी भतीजी है जो जी चाहे कीजिए, लेकिन मैं खिदमत अक़दस में ये गुजारिश कर रहा था कि वो बेचारी मशरिक देखने के शौक में आप समझे ही नहीं। ये जो बाहर के मुल्कों में मशरिक का प्रोपेगेंडा होता है, इसका मतलब होता है गैर तहजीब याफ्ता। मैं यही तो उन लोगों पे साबित करूंगी कि हम लोग उनसे भी ज्यादा मॉडर्न हैं। रजिया, रजिया, कमल जागी तो उसे बता देना मैं बाहर जा रही हूँ, मगर तुम्हारी बात को क्या समझेगी? मैं अहमद भैया से पूछ के बता दूंगी अंग्रेजी में। ठीक। और वो ड्राइंग रूम कमल से पूछ के सजा देना। यानी उस बेचारी को आते ही काम पर लगा दीजिएगा। आप समझे नहीं, मेरा मकसद है कि मैं कुछ कहूँ भी नहीं और ड्राइंग रूम सज जाए बिल्कुल लेटेस्ट अंदाज में। बड़ी चालाक हो गई है बेगम। अब चलिए भी। बात सुनिए, आप टेनिस खेलते हैं? जी, आपको कोई एतराज है? मैं भला एतराज करने वाली कौन हो सकती हूँ? बहरहाल कहाँ खेलते हैं? क्लब में। क्लब में? अरे वाह, तो यहाँ भी क्लब्स होती हैं? मैं तो समझती थी यहाँ होते ही नहीं होंगे। ये कोई जंगल नहीं है, क्लब कम होते हैं वैसे। लड़कियाँ वड़कियाँ जाती हैं? जी नहीं, कम जाती हैं। आपके साथ खेलती है कोई लड़की वड़की? जी नहीं, मैं कॉलेज के क्लब में खेलता हूँ। ओह, मैं तो समझी थी कि आप किसी बहुत बड़े से क्लब में लड़कियों के साथ खेलते होंगे। मैंने आपसे कह दिया ना, मैं लड़कियों के साथ खेलनी पसंद करता हूँ। तो लड़कियाँ आपके साथ खेलना पसंद नहीं करती हूँ। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ये बात यहाँ मायूब समझी जाती है। अच्छा, खैर छोड़े, ये बताएं कि सब तैयारियां वगैरह हो गई मुकम्मल आपकी? काहे की तैयारियां जी? ये ईद की, मेरा मतलब कपड़े वपड़े बन गए? जी, सारे कपड़े बन गए, सिर्फ गोटा तक ना बाकी है। वैसे आप कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल में ईद के मुताबिक एक्साइटेड। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको मालूम है, मैं अभी नौकरों के साथ मिलकर ये ड्राइंग रूम भी सजाऊंगी। वो तो आप क्यों सहमत करें, इतने सारे नौकर जो मौजूद हैं। आप नहीं जानते। जी जी मैं ये कह रही थी कि आप नहीं जानती, मैं वहाँ मशरक पर एक थीसिस लिख रही हूँ। आई सी। और ये ईद है, इसमें कितनी मशरूकियत है, कितना जाम है ईद में। मेरे डैडी कहा करते थे कि जितना हुस्न, कशिश, पुरस्कारियत और मोहब्बत मुझे ईस्ट में मिल सकती है, दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं मिल सकती। अच्छा, जरा ये तो बताइए कि आपके वाले साहब यहाँ से गए कब थे? 26 साल पहले। बस? तो उसके बाद लौट कर तो वापस नहीं आए? नहीं अहमद साहब, ऐसा है कि मेरी मम्मी अंग्रेज थी ना, इसलिए वो। बस समझिए, कहने की कोई जरूरत नहीं। जाहिर जी, इसके बाद तो उन्होंने यही कहना था, और क्या कह सकते हैं। मतलब? मतलब ये कि मोहतरमा ये सब चीजें 26 साल पहले तो होती थी, आजकल नहीं। ओहो, अच्छा छोड़िए, ये बताइए मिस्टर अहमद कि आपके कमरों को ईस्टर्न स्टाइल में कैसे सजाया जाता है? किसको कैसे सजाया जाता है? कमरों को ईस्टर्न स्टाइल में, ओरिएंटल स्टाइल में मेरा मतलब है। अजी, कहाँ सजाया जाता है आजकल ऐसे घरों को और कमरों को? आप क्या इस मुल्क में? इस मुल्क में ईस्टर्न स्टाइल में? जी हाँ। अजी मोहतरमा, आजकल इस मुल्क में ईस्टर्न स्टाइल जैसी कोई चीज नहीं है। मजबूरी की बात तो और है, मगर जानबूझकर ऐसी गलती कोई। ओहो मिस्टर अहमद, अगर आप तो खड़ी गिर जाते हैं, जरा भी वजन नहीं है। जी नहीं, मैं कोई प्लास्टिक का बना हुआ नहीं है। छोटे छोटे फजूल बात में ज्यादा मत क्या करें। ये बताएं, मैं ये कहती हूँ, आखिर आपका अपना भी तो कोई अंदाज होगा ना? अपना स्टाइल? हाँ। हमारा? आपका? अजी मोहतरमा, हमारा अपना स्टाइल तो ये है कि हमारे घरों में 4 पाइयां बिछाई जाती हैं, समझिए आप? क्या पाइयां? 4 पाइयां। अरे 4 टांगों वाली पाइयां, जैसे ये मेज है, एक किस्म का एक पलंग होता है, वो ईस्टर्न बैन में। जी, ईस्टर्न बैन। अच्छा, मगर अहमद साहब क्या अगर मगर लगा रखी, आपकी समझ में नहीं आया? मैंने कह दिया मोहतरमा कि ऐसा स्टाइल मुश्किल ही से मिलेगा आपको कहीं। और क्या दखलअंदाज़ी किस्म की बातें लेके बैठ गई आप खामखा। आपको मालूम नहीं है कि भाई हम लोग बहुत सिविलाइज्ड लोग हो गए हैं, हम लोग इस किस्म की दखलअंदाज़ी बातें नहीं करते। ठीक है अहमद साहब, दखलअंदाज़ी से, लेकिन ये तो आपका रिवायती त्योहार है ना, ईद है। ईद का भी गम ना कीजिए, उसको भी हमने मिनिमाइज कर दिया है। अच्छा? देख लीजिएगा कल कितनी वेस्टर्न स्टाइल में ईद मनाई जाती है हमारे यहाँ। अगर आपके सवालों का सिलसिला खत्म हो गया हो तो
मुझे इजाजत है। जाइए, जवाब भी बड़े अच्छे दिए ना जैसे मेरे। कमाल है, ये भी बड़े पुरस्कार से आदमी है, जस्ट लाइक ईस्ट। हो सकता है कि ये मेरी वजह से तकल्लुफ कर रहे हैं। चुप, मैं क्यों फिक्र कर रही हूँ। रजिया, बड़ी जल्दी से आओ जरा, एक बात पूछनी है, बहुत जरूरी। रजिया, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पुराने जमाने में ये कमरे कैसे सजाए जाते थे? पुराने जमाने में? हाँ, पुराने जमाने में कैसे इनकी सजावट कैसे होती थी? अब मगर अगर मगर नहीं रजिया, कम ऑन प्लीज। देखेंगे ये है क्या है ये तो असल चीज है। बाजा है, बाजा पीने वाला बाजा। पीने वाला कैसे पीते हैं मुझे बताओ। कितनी प्यारी आवाज आ रही है, मैं भी करूँ। अरे नहीं, आप ना बजाएं। मैं भी बजाऊंगा। मत बजाइए, नहीं बजेगा अंदर। अरे देखा ना, मैं इसीलिए कह रहा था कि नहीं बजेगा, अब ज्यादा बजने लगा ये। हाँ तो मैंने तो पहले ही होना किया था। तुमने क्या कर दिया? हालांकि आपने मेरा साथ नहीं दिया, फिर भी मैंने आखिर आपसे किसने कहा नहीं सब कुछ कर दीजिए आप? कौन कहता? मैंने अपनी मर्जी से किया है। पता है, डैडी बिल्कुल ऐसे ही कमरों का। अरे आप अपनी डैडी की हर वक्त बात करके आप समझती क्यों नहीं है? चलो उठाओ ये सब सामान। क्या प्लीज आप अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए खुदा के लिए। अहमद साहब, मेरी बात तो सुने, मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की और आप आकर कह रहे हैं सब उठाओ, ये कोई बात हुई? आपको गलत फहमी हुई है, आप ही क्यों समझती हैं? चलो उठाओ ये सब चीजें। अल्लाह प्लीज, मैंने बहुत मेहनत की है इस पे अहमद साहब। इस कमल मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए आप मेरी बात समझ लीजिए। भाभी आएंगी तो वो सबकी जान एक करके रख देंगी, सारा गुस्सा मुझ पर निकालेंगी। आई एम सॉरी मिस्टर अहमद, मैं तो समझी थी मैंने इतनी मेहनत की है तो। मिस कमल, खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने कमरे में जाइए। हमें ओ अकरम के बच्चे, मेरा मुंह क्या देख रहा है? उठाओ यहाँ से पानदान, उगालदान, ये सारे खासदान। अरे रजिया बेगम, आपको चौधारी बनने के लिए नहीं कहा, उठाइए। कहाँ से आए सारा सामान? मालिक के घर से। मालिक के घर से आए तो बुलाइए मालिक को। थैंक यू। अरे जाओ ना, मालिक को बुला के लेके आओ। चलो उठाओ। हम तो पता चलता। हाँ कि बस मिस्टर अहमद, अब आप मान जाइए ना। देखिए कम से कम मान के देख लेना। हो गया रोजा खुल गया। आप तो फिर देर कर गए। अरे अरे अरे, सब कहाँ जा रहे हो? कमरे को तो ठीक करो ना। रोजा खोले, ठीक करिए आप कमरा। मिस्टर अहमद, ये भोपू क्या होता है? भोपू भोपू होता और क्या होता है? भोपू होता है। ओ थैंक यू मिस्टर अहमद। भोपू हो गया। रोजा ना हो गया, भोपू हो गया। हर आदमी का दिमाग खराब हो गया है। आइए ना अमर भाई, आप भी आ जाइए। रोजा खोल, वो बावर्ची खाने भोपू हमारे साथ, बीबी जी हमारे साथ रोजा खोल रही है। क्या? वो हमारे साथ रोजा खोल रही है। अकरम के बच्चे, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भाभी आएंगे तो तेरा भुट्टा बना देंगी। जी मैंने तो उन्हें मना किया, वो मानती नहीं है। मसाले वाले चने खा रही हैं और मसाले वाले चने खा रही है, रिसाला पी रही है, फलाना पी रही है। मैं पूछता हूँ वहाँ है कौन कौन? मैं हूँ रजिया, फजल खाकामा। चलो चलो। हाय मर्जी के हैं तुम? आए तो कितना मजे के हैं। हाँ, कैसे बनाए मुझे भी बता देना, मैं भी। आप ये बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं रोजा खोल रही हूँ सर, आप भी देखिए मजे का है। नहीं आओ, अब यहाँ भी बदतमीज है। तुम लोग चलो, आप आइए। आपसे किसने कहा था कि आप नौकरों के साथ बैठ के ये सब? क्या नौकरों के साथ? ये विलायत नहीं है मोहतरमा, यहाँ पर हर आदमी की अपनी जगह होती है। हम कहीं नौकरों के साथ मिलके। छोड़िए अपना ये दकियानूसी लेक्चर। आपको मालूम है कितने अच्छे लोग हैं, सब मेरे दोस्त हैं। यू आर लकी पीपल दैट यू हैव देम अराउंड। थैंक यू, आई डोंट वांट सच। चांद हो गया। आसमान पर अहमद साहब, आसमान पर ईद का चांद हो गया। तो कौन सी कयामत आ गई, आसमान पे चांद हो गया? हर रोज ऐसे चांद हुआ करते। कमाल है अहमद साहब, आप तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं। तो ईद का चांद है। क्या उछलूं मैं? ईद का चांद हो गया। हम देखने जा रहे हैं। चांद हो गया। विलायत में चांद नहीं निकलता है क्या? अब तेरे
टाट पे चांद निकलेगा। आप बोल। Oh my God! हौसला रखिए। हो गया। आदाब आंटी। आदाब आंटी। जीती रहो बेटे, जीती रहो। आंटी, आपने देखा मैंने कितना अच्छा सजाया, बिल्कुल ईस्टर स्टाइल में। पसंद आया ना आपको ये सब? हाँ, दिस इज लवली। पर मेरी जान, तुम बात नहीं समझो, कल जो लोग आ रहे हैं वो दूसरे किस्म के। मेरा मतलब है कि वो काफी forget it. देखो ना, वो लोग अमीर तबके के मॉडर्न किस्म के लोग हैं। तुम यहाँ की कल हाई क्लास जेंट्री देखोगे, वो लोग। और मेरा मतलब आई एम रियली सॉरी आंटी, मैं तो समझी थी कि ये मैंने ट्रेडिशनल वे में सजाया है। आप बहुत खुश होंगी। अच्छा, तुम चलो, आराम करो, हम लोग इस मैच को भी ठीक कर लेते हैं। खनसामा को बुलाओ, कसम पड़ो। खनसामा तो नहीं है जी। तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खनसामा कहाँ जा सकता है? उसको तो बीवी ने छुट्टी दे दी। क्या? हाँ जी, छुट्टी। आंटी को ये बात हुई ना कि एकदम से भूख हो गया, एकदम से चांद हो गया। खानसामा बेचारी के बच्चे के कपड़े नहीं आए थे ना, वो बहुत परेशान था, मैंने उसे छुट्टी दे दी। खनसामा को तो दे दी छुट्टी, और हम लोग लगे ना काम में। हमारी कोई खरीदारी नहीं है, हमारी ईद ही नहीं है। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। क्या है? छुट्टी चाहिए? छुट्टी चाहिए। तो जाओ छुट्टी करो। किसी बात में तो इतना ख्याल करो उन लोगों का। दोस्त थे फिर भी ऐसे मेरे ऊपर लोग जमा थे। अजी, आपसे किसने कहा था कि आप खानसामा को छुट्टी दे दीजिए? 100 मरतबा बता चुकी हूँ मिस्टर अहमद कि उसके बच्चों के कपड़े नहीं आए थे। हर बार आके एक ही सवाल करने लग जाती। बच्चों के कपड़े नहीं आए थे, दूसरों के बच्चों का तो इतना ख्याल है, हमारा कुछ भी नहीं है। ख्याल तो आपका भी है। हम तो सभी का ख्याल करते हैं। Although you don't deserve for that. Why? अच्छा छोड़िए मिस्टर अहमद, एक बात बताएं। डैडी मुझे चांद रात के बारे में बहुत कुछ बताया करते थे। पहले चांद रात कैसी हुआ करती थी, ये जरा पकड़। मुझे क्या पता कैसी होती थी। फिर भी कुछ तो बताएं, क्या हुआ करता था? अजी कान साहबा, पहले चांद रात कम से कम ऐसी तो नहीं होती थी कि चांद रात जो है ना वो बर्तन सफा करने में गुजरे। पहले जमाने में चांद रात के वक्त लड़कियां ढोलक पे गीत गाया करती थी, कपड़ों पे गोटा टाका करती थी, मेहंदी लगाया करती थी। समझे आप? हाउ एक्साइटिंग। मिस्टर अहमद, लड़की क्या किया करती थी? लड़के? हाँ? लड़कियों से मिलने का मौका तलाश किया करते थे और छुप छुप कर मिला करते थे। अजय जी, आजकल तो हमारा रोमांस भी सख्त गैर शायराना और गैर रोमांटिक हो गया। समझिए आप? ये मामला है मिस्टर अहमद। आपको अपनी रिवायात से दिलचस्पी भी नहीं है और आप इन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते। क्यों? कमल, मैं तो बस एक तमाशा बनकर रह गया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम खुद सोचो, मैं और कर भी क्या सकता हूँ। कमाल, अजीब कंफ्यूजन है। मेरा मुल्क यहाँ से 6000 मील दूर है। वहाँ से बैठ के मशरक कितना हसीन लगता है, कितना खूबसूरत, कितना पुरअसरार। और यहाँ के लोगों को वो मुल्क पसंद है, गे, एक्साइटिंग, फैसिनेटिंग। ये कैसा तजाद है मिस्टर अहमद? बेबी जी, मैं मेहंदी लगा रही थी, मैंने सोचा बेबी जी के पास भी ले जाऊँ। वेरी गुड। मेहंदी लगा लूँ। रवि, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। अच्छा मिस्टर अहमद, जरा मुझे प्लीज बता दें मेहंदी कैसे लगाती? मुझे क्या पता कैसे लगाते हैं। आप उससे क्यों नहीं पूछते रजिया से? उसको तो मैंने बस चलता कर दिया, आप ही बता दें। बाबा, मुझे नहीं पता कैसे लगाई जाती है। ये बता दें सिर्फ कि कहाँ से कहाँ तक लगाऊं? कहाँ से कहाँ तक लगाऊं? यहाँ से वहाँ तक लगा ली। यहाँ से यहाँ तक लगा लूं? अरे बाबा, जहाँ से मर्जी आप लगा लीजिए। ये चमचे से लगा लूं? जी? अच्छा, ऐसा करते हैं कि इस छुरी से लगा लेते हैं। मक्खन लगाने की छुरी है ना? बस मिस्टर अहमद करें, ओहो बड़ा जोर कर रही है। ऐसे करें मिस्टर अहमद, जरा इसको पेस्ट की तरह मेरे हाथ पर फैला दीजिए प्लीज। मैं फैला दूं? जी आप फैला दें, लेकिन ना मुझे तो आती नहीं है ना। मुझे नहीं आता। क्या बहुत मुश्किल काम होता है? नहीं, मुश्किल तो नहीं, पर मुझे नहीं आता। प्लीज कम ऑन मिस्टर अहमद। इफ यू से सो। अच्छी अच्छी लगाइएगा। बाबा देखो, जैसे मुझे आती है मैं वैसे लगा। मोटी मोटी लगाती है, ये तो रंग नहीं आता। अच्छा, हम लगाएंगे तो रंग जरूर आएगा। ये नहीं लगाए ना, देखिए बहुत ज्यादा रंग चढ़ जाए। मैं इजाजत। इजाजत। रजिया, देखो मैंने मेहंदी लगा ली। अकरम, देखो मैंने मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाई? हाँ। अरे बेबी जी, तो बिल्कुल ठोक लिया आपने। तो
रंग तो आ ही जाएगा ना, लाल तो हो जाएगा। लाल तो हो जाएगी। रजिया, ईद की तैयारी होगी तुम्हारी? अरे बेबी जी, अब फुर्सत मिली है ना, अब बाजार जाऊंगी और तैयारी करूंगी अपनी ईद की कुछ। इस वक्त बाजार खुला होगा? अरे आज तो सारी रात खुला रहेगा, मेला लगता है बिल्कुल सारी रात खुला रहेगा? तो तुम रात को अकेली जाओगी रजिया? अरे बेबी जी मजबूरी है, इसको बहुत को लेके जाऊंगी। अखिल तुम्हें कुछ लेना है? हाँ जी, कुर्ता शलवार रुमाल वगैरह वगैरह सब लोगे? अजी सब लोग इसी वक्त लेते हैं, पूरा मेला लगता है। हाँ बहुत से लोग जाते हैं। बहुत से पूरा शहर उमड़ आता है बेबी जी। अजी जिसे लेना देना नहीं भी होता वो भी मेरी तरफ पहुंच जाता है। अच्छा मैं भी चलूं तुम लोगों के साथ? आप बेबी जी क्यों बुरी बात होती है? नहीं बुरी बात तो क्या है, चलें रजिया से पूछ ले। मगर बेबी जी देखिए ना, गरीब गुरबा जाते हैं और नहीं अमीर भी जाते हैं, वो जरा मोटरों में जाते हैं, हम टैक्सी में चले। कुल्फी खाए कभी? कुल्फी? नहीं कभी नहीं। हाँ तो बस तुम्हें कुल्फी खिलाएंगे और चाट भी। मत मारिए, ये बेबी जी को कुल्फी खिलाएगा सड़क पर खड़े होके तो क्या बैठ के खाएंगी? मैं असल बता तो खड़े होके खाने में आता बाजार में। बिल्कुल हाँ। मजा उसी में आता है। तो ऐसा करें, ठहरो मैं बताऊं, पर्स में चेंज कर लो और ये कपड़े चेंज कर लो। पर्स ले लो फिर दूसरा करो। बेगम साहब, मैं बेगम साहब को पता क्यों चलेगा, और चलेगा भी तो कोई सैर करना बुरी बात है, और वो भी तुम्हारे साथ। बिल्कुल ऐसे घबरा। पहले उन्होंने लड़कियों को काम पर लगाए रखा, आपने दोनों को छुट्टी दे दी, फिर वो यहाँ से मेहंदी लेकर आए, उसके बाद आप वहां से चले आए और फिर वो सब गायब। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही कुछ हुआ था सर। भाई मेरा ख्याल ये है कि हम सबको गलतफहमी। अरे हाँ, आपको ये गलतफहमी लग रही है? कैसी मक्कारी से काम किया उनका पख्तों ने। मुझे तो रजिया रकम के लक्षण पहले ही अच्छे नहीं लगते थे। देखिए ना, सब नौकरों को मालूम था कि बाहर से आई है, अमीर घर की बेटी है, यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती, और उसके पास में प्यार जेवर खुदा जाने क्या क्या था, मुझे तो कुछ जानने का मौका ही ना मिला। आपने सामान चेक किया था? पर्स गायब है और सूटकेस भी खुला हुआ है, और ना मालूम क्या क्या सामान गायब होगा, मैंने तो देखा कहाँ। अहमद साहब, आपने कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं की नौकरों में? नहीं बस जी, वो एक दफा उनके कमरे का दरवाजा जोर से खुला और फिर बंद हो गया, और फिर तेज तेज आवाज आई थी सीने पे से उतरने की किसी की। असल में वो तेजी। आपने दरवाजा खोलकर देखा था? भाई मैं तो आप यही कहूंगा कि वो अरे आप यही कहते रहिएगा। अहमद, तुमने उसको बावर्ची खाने में अकेला छोड़ा ही क्यों था? भाभी मैंने थोड़ी छोड़ा था, वो तो मेहंदी लगा। मेहंदी क्या? तुम्हें यकीन है वो मेहंदी थी, क्लोरोफॉर्म तो नहीं था? आप कमाल कर रही हैं, मेहंदी थी, मैंने खुद देखी थी, बल्कि मैंने तो क्या? मेरा मकसद है मैंने साफ देखी थी।
भाई मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि अगर उन्हें किडनैप ही करना था तो वो मेहंदी लगाकर किडनैप करने की। अरे मेहंदी तो धो डाली होगी, आपने सिंक में नहीं देखी। अल्लाह करे वो खैरियत से हो। जनाब, ये क्लियर कट किडनैपिंग का केस है। ओह माय गॉड, मैं भला भाईजान को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो रुपया जेवर भी साथ लेकर आई होगी। अहमद, ये लोग रुपए के लालच में कभी भी कत्ल उस परिवश का और फिर बयान। अरे कभी ढंग की बात किया कीजिए आप। गॉड, अब क्या होगा? बेगम आप तो बिला वजह यानी किसी काम से चले गए होंगे। मुझे बोलिए वो आ गए। हम आ गए। आंटी मैं इन लोगों के साथ बाजार गई थी शॉपिंग करने। इतना मजा आया ना, क्या बताऊं। तुम इस वक्त बाजार? इस वक्त इन लोगों के साथ आंटी सारी दुकानें खुली हुई थी। अकरम कह रहा था कि मेला बिल्कुल ऐसा होता है। और रियली आंटी आई हैव एंजॉयड सो मच। दिस इज योर लिमिट। अकरम, रजिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बच्ची को इस वक्त बाजार में? आंटी मैंने लेके गई थी। देखिए मैंने चूड़ियाँ भी पहनी, कितनी अच्छी लगी। चूड़ियाँ कहाँ से आई? ये चूड़ियाँ किसने पहनाई? ये चूड़ियाँ क्यों पहनाई? ये चूड़ियाँ कैसे पहनाई? ये डायलॉग तो मैंने किसी फिल्म में सुना। अरे आप फिल्म ही करते रहिए, कुछ ढंग की बात करने दीजिए। आंटी आप गुस्सा नहीं करें, सुने ना वहाँ इतनी सारी औरतें पहनी थी। हर चीज क्या? अरे पहन रही होंगी, लेकिन हम लोग ऐसे। रजिया, तुम्हें इसी दिन के लिए रखा था क्या? आंटी मैंने तो वहाँ पे चाट भी खाई, कुल्फी भी खाई थी ना। मैंने खिलाई थी। कहाँ खिलाई थी कुल्फी? यानी क्यों खिलाई थी कुल्फी? कितने खिलाई थी कुल्फी? अरे ललितापन छोड़िए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब इजाजत दीजिए, मुझे कुछ और केसेस भी हैंडल करने हैं। जी। आप तो जानती हैं कि त्योहार के दिन किडनैपिंग के काफी केसेस होते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे सुनिए, जरा बच के रहिएगा आप भी। त्योहार के दिन किडनैपिंग के केसेस का बतौर खास है। ये बहुत बेकार बातें करते हैं आप। ओ कमल डार्लिंग। आंटी कुल्फी है, कुल्फी। अरे कमल, ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई आप तैयार हो गई तो चलिए ना, सारे मेहमान आ गए। तैयार ना हो गई अहमद साहब, एक कदम तो मैं चल नहीं सकती इन कपड़ों में। आप नर्वस ना हो ना, असल में आपने पहली दफा ये कपड़े पहने, अभी सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है, ठीक कैसे हो जाएगा? इट इज टू मच। अब मैं क्या कह सकता हूँ? कमाल है, आपके किसी बारे में कोई अपनी राय नहीं है? जाहिर है अपनी इन सब चीजों के बारे में मेरी क्या राय हो सकती है? देखिए ना, अब ये चीखा तक तो लग नहीं रहा है मुझसे। कोशिश करें आप। काम कम जानती हैं और बातें बहुत ज्यादा। अब देखिए लग गया। मिस्टर अहमद आप रहने दे, मैं खुद लगा लूंगी। बल्कि ये तो है भी जहाज का जहाज, दूसरा टीका है मेरे पास। दूसरा टीका है ना, लगा लीजिए। आप चलिए ना। अहमद साहब एक बात तो बताइए, मैं लग कैसी रही हूँ? अब बहुत अच्छी लग रही हो, और क्या चाहती हो? कितनी मर्तबा बताऊं कि तुम ठीक लग रही हो? तुम खामखा कॉन्शियस हो गई। जैसे मेरा अपना ये ख्याल है कि मैं काफी से ज्यादा हॉरिबल लग रही हूँ। आप कहते हैं तो ठीक है, मान बाबा मैं कितनी मर्तबा बताऊं, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? तुम ठीक ठाक लग रही हो। अच्छा हाँ। अहमद साहब मेरी देखिए कितनी लाल हो गई। हाँ, मैंने लगाई थी, पर ठीक है, जाहिर है बहुत अच्छी है। अहमद साहब क्या रात को मुझे नहीं जाना चाहिए था उन लोगों के साथ? पता नहीं, वैसे आमतौर पर हमारी यहाँ लड़कियाँ ऐसा नहीं करती हैं। क्या आमतौर से लड़कियाँ नहीं करती? मैंने सारी देखी हुई है। आप तुमने सारी लड़कियाँ नहीं देखी, कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं। कैसी होती हैं? मुझे क्या पता कैसी होती आपको कुछ पता अरे नहीं बाबा, रहता तुम है? तो हर वक्त लौटती रहती हो कमल। आप हैं ही ऐसे। चलो ना, खामखा देर कर रही हो। चले। अब क्या हो लेकिन गया? अहमद साहब मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। देखिए 2-4 ग्लास पानी तो पिला दे। जी? अरे बाबा आप तो बैठ जाए, आपके सर पे सवार है मेरे। अच्छा बाबा, आप कहती हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है? अहमद साहब क्या वहाँ पे बहुत सारे मेहमान होंगे? काफी होंगे। आंटी कह रही थी कि वो सब मुझसे बहुत इम्प्रेस हैं। क्यों? कमल, असल में लोगों की आदत यही है। और आंटी कह रही थी कि मुझे उन सबको बहुत मरूब करना है। कैसे? भाई इन पार्टियों का मकसद ही यही होता है। अच्छा, लेकिन मैं कैसे मरूब करूंगी? मुझ में तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। नहीं है खास बात तो 2-4 बातें अपने जी से गढ़ लेना, क्या हर्ज है? मगर अहमद साहब, डोंट यू थिंक इट्स पॉसिबल? इज इट? व्हाई नॉट? अच्छा तुम ऐसा करो कि जो कुछ भाभी कहें या वो लोग बोले ना, उनके हाँ में हाँ मिलाती चली जाना।
भाई देखो ना, भाभी ये चाहती हैं कि सारे लोगों में, सारी सोसाइटी में उनकी ये धाक जम जाए कि भाई उनकी बेटी यानी तुम भतीजी किसी लॉर्ड वॉर्ड की बेटी है। लॉर्ड? क्या मान जाएगा ना, छोटी सी बात है कि भाभी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, सारे लोग उससे समझे, वो भी हो जाएगा, बस ठीक है। अच्छा मैं समझ गई। अच्छा बात चलिए प्लीज कमल, और इतना डेलिकेट, इतना खूबसूरत ईस्टर्न स्टाइल का आपने लिबास पहना हुआ है, तो कुछ तो निजाकत से चलिए ना। नहीं आती नजाकत, हम तो ऐसे ही चलेंगे। अच्छा बाबा ऐसे ही चलिए। कमल रानी कितनी देर से आई? आप सब लोग आ चुके हैं। ये है मिसेज नाकी, बहुत पुरानी मेरी मिलने वाली है। इंस्पेक्टर साहब से तुम वाकिफ थी। और ये है अरे इधर आओ। मिसेस मदर, कमल मेरी भतीजी नाम बताए, लंदन से आई है। और कमल ये है मिसेस मदर, बहुत अच्छी मेरी मिलने वाली। पहली बार आई हूँ? जी हाँ पहली बार आई हूँ। उर्दू आती है तुम्हें? जी हाँ, मेरे वालिद तो घर में हमेशा उर्दू ही बोला करते। बहुत अच्छा किया बीबी, वरना वहाँ जाके तो लोग पक्के अंग्रेज बन जाते। सुना है तुम्हारी माँ बहुत बड़े खानदान की? जी हाँ बहुत बड़े खानदान की। वो ट्यूडर्स में ट्यूडर? जी हाँ बहुत बड़ा खानदान है, बिल्कुल ऐसा जैसे आप लोग यहाँ। अच्छा ट्यूडर जानते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मिलनसार हैं। किसमें से? भी इनकी माँ जो है वो ट्यूडर खानदान से है। ट्यूडर को नहीं जानती? बहुत बड़ा खानदान, बहुत बड़ा खानदान है वहाँ। तुम मेरे बच्चों से नहीं मिली? नहीं अभी तक नहीं मिली। वो सीमा है और वो जफर है। अरे आंटी अब मुझे और लोगों से तो इंट्रोड्यूस करवाए ना। आप वो जरूर मैं तो खुद यही कह रही थी। कमल ये है सीमा और ये इनसे तुम मिलो, मैं अभी हेलो, हाउ आर यू? फाइन। Oh, you look so beautiful, isn't she? Yes. How odd, you speak Urdu? क्यों? मेरे वालिद तो यही थे ना, फिर भी मुश्किल है ना? क्यों? आप लोग अपनी जबान नहीं बोलते क्या? हाँ बोलती हैं थोड़ी। इसी हम शुरू से कॉन्वेंट में पढ़ते आई है ना, इसलिए। ये कपड़ों को पहनकर आपको अजीब सा महसूस नहीं होता? नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई, मगर मेरा मतलब है आप हाउ कैन यू स्टैंड दीज? मैंने कहा ना कि जरा सी दिक्कत हुई मुझे, मगर मुझे बहुत पसंद आए हैं ये। अब देखिए ना, हमारे यहाँ के कपड़े भी और चीजों की तरह बिल्कुल बेतुके होते हैं। जैसे ये गरारा, इतना बहुत सा कपड़ा लग जाता है, क्वाइट फनी। मगर देखिए ना, ये तो आपका अपना लिबास है। बट यू सी ड्रेस मस्ट चेंज विद द टाइम। अब देखिए ना, हमारे यहाँ के जो दकियानुस लोग हैं, अब अम्मी है, इतनी ऑर्थोडॉक्स माइंड है। शी सेज प्लीज दुपट्टा ओढ़ो, अब इसके ऊपर दुपट्टा। सो फनी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। आप लोग अब कोई भी दुपट्टा नहीं ओढ़ते और क्या फैशन है? आप तो वहाँ ड्रेस पहनती होंगी वहाँ का? हाँ कभी कभी। हाँ लकी हुआ, क्लब भी जाती होंगी। जी हाँ क्लब भी जाते हैं, क्या आप लोग नहीं जाते? ओह यहाँ का क्लब तो बिल्कुल बेकार है। बेकार है? अब तो एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आप लोगों की यहाँ की चीजें इतनी नापसंद हैं, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं आ जाते? हमारे पेरेंट्स इजाजत नहीं देते। सुना है वहाँ लड़कियाँ खूब घूमती है, पिक्चर पार्टीज पिकनिक्स और लड़कों के साथ फ्रेंड्स। और यू नो मुझे तो स्कॉलरशिप भी मिल रहा था। मुझे भी, मगर मैंने खुद नहीं लिया। मैंने जरूर ले लिया होगा, मगर यहाँ आप लोग क्या पार्टीज वगैरह ये लड़कों के साथ कभी कभार तो, बट नॉट सो ऑफन। अच्छा आइए चले। थैंक यू, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जरूर, शौक से बैठिए। मुझे जफर कहते हैं। मुझे कमल कहते हैं। खूब कहते हैं। मैं तो डर रहा था कहीं आपसे बात करने का मौका ना मिले। क्यों? इट्स सो इम्पोर्टेंट। जी हाँ, आपसे मिलना जो था। आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो जनाब कल ही आई हूँ। ओहो, आपने समझते दरअसल बाज लोग लम्हा भर में पूरी कायनात को हिला देते हैं। अरे वाह, आप तो बड़ी शायराना किस्म के आदमी मालूम होते हैं। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक बात कहूँ आपसे? जी जरूर कहिए। आप
आप बहुत खूबसूरत हैं। जी जफर साहब, मैंने सुना है ना खाने पीने की चीजों में बड़ी मिलावट होती है, आंखों पर असर पड़ता होगा। आप ऐनक तो नहीं लगाते? जी मैं ये कभी नहीं मान सकता कि ये बात आपसे पहले किसी ने कही हो। कौन सी बात? यही कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। मेरी आंखें? जी वैसे आप बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, यहाँ कोई भी अच्छी उर्दू नहीं बोल रहा था। जी वो बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी आंखों को देख रहा हूँ। जी क्या हो गया? कुछ खराब? काजल वाजल फैल गया है? नहीं, असल में मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत आंखें कभी नहीं देखी, इतनी डीप। जी मेरा भी ये ख्याल है कि मेरी आंखों में कोई खराबी पैदा हो गई है। आप किसी आई स्पेशलिस्ट को जानते हैं? आप देखिए टाल रही हैं। मम्मी ने कहा था कि मेरी पसंद की लड़की मिलना मुमकिन नहीं है। वो लेकिन मैंने तो सुना है कि आपको अक्सर बेशतर लड़कियां पसंद आ ही जाती है। लेकिन इसे पसंद तो नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं आंखें कहते हैं। मेरा मतलब है लाइकिंग। अब देखिए ना, यूँ तो सोसाइटी में रहकर हर एक से मिलना जुलना पड़ता ही है, और मुख्तलिफ लड़कियों से सब लड़के आपस में बैठकर बातें भी करते हैं। जी हाँ, तो थक जाते होंगे। जी हाँ, मैं वाकई बहुत थक गया हूँ। अब देखिए ना, हर लड़की यही समझती है कि मैं उसे पसंद करने लगा। सच? जी हाँ। क्या लड़कियों को पागल हो गई हैं। अच्छा ये बताइए कि आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? बाहर? मेरा मतलब है हम शहर से बाहर चलेंगे। जी जी नहीं, आप असल में समझने की कोशिश तो करें। मेरा मतलब है हम आपस में अपने बारे में बहुत सी बातें करेंगे। जी हाँ जी। सुराग रसानी से? कौन क्या रसानी जी? सुराग रसानी? नहीं, देखिए आप टाल मटोल करने की कोशिश करें प्लीज। आप कमल मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी आंखें जो है, माफ कीजिएगा कमल, वो सारे बच्चे आ गए हैं, आप चलिए प्लीज आइए। देखिए वो बच्चे आ गए थे, मेरी वजह से गलत फहमी में। एक्सक्यूज मी, बाय। चलिए जाते में क्यों जो भी इंसल्ट पार्टी में सारी जबर से क्या बातें हो रही हैं? जबर से बड़ी अच्छी बातें हो रही थी। मेरी बड़ी तारीफ कर रहा था, कहता आपकी आंखें यूं, नाक यूं, कान यूं। वो आपसे ये बातें कर। सुनिए क्या मैं खूबसूरत हूँ? चाची तो कहा करती थी कि सारा उस मशरक में हम लोग बहुत बेकार है उनके आगे। मैं कहता हूँ ये वो आपसे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? सुनिए अहमद साहब, मैं शहर से बाहर कल सी जगह जफर कह रहे थे कि मैं और वो घूमने जाएंगे वहाँ। जी उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? अरे तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं? कोई आपके मुताबिक कोई कुछ कह रहा था वो। चलिए माफ आइए ना। माफ कर भाई सुबह आज किसके बाद आए? दीदार का दिन आ गया। मैंने किस लिए सामान है? मैं शराब की महफिल में है। जी कमल माफ कीजिएगा, मेरा हबीब बम है। 15 प्लेटें नहीं है, 17 प्यालियां टूट गई, 9 गिलास गायब हैं। क्या गायब है? कौन? और आपको जफर भाई बुला रहे हैं बाहर। ये जफर भाई इस वक्त मुझसे क्यों मिलने? अरे आपको नहीं, तुम लोगों को पकड़ कब आई? आपको बुला देंगे आपको। मुझे? हाँ तो बाहर खड़े हैं, तुम्हें तमीज कब आई? अंदर बुलाओ ना। जी मैंने तो क्या था उनसे, कहने लगे कि वो बाहर ही भेज दो तुम। अच्छा चली जाओ ना डियर, बेचारा बाहर खड़ा होगा। जाओ ना शाबाश, कम ऑन डियर, कम ऑन। इस वक्त आप क्या कोई चीज भूल गए? जी हाँ, बहुत कीमती चीज। ओहो, तो कीमती चीजें संभाल के रखा करें। अब पता नहीं क्या होगी। जी हाँ, बहुत कोशिश करता हूँ संभाल कर रखने की, लेकिन नामालूम क्या वजह है कि काबू में नहीं रहती। दरअसल मैं रास्ते भर यही प्रोग्राम बनाता हुआ आया था कि कहीं, मेरा मतलब है कि सोच रहा था खुदा न खास्ता आप कहीं सो ना गई हूँ। क्या? जी वो मेरा आपसे क्या ताल्लुक? जी ताल्लुक तो कुछ नहीं है, मैं चाह रहा था कि थोड़ी देर जरा बाग में टहलते तो। क्या बाग में टहलते? होशों में हैं आप अपने? इस वक्त इतने ढेर सारे मच्छर होते हैं और इतने बड़े बड़े सांप आए हैं बाग की सैर को करने। कमल, दरअसल मैं अपने आप को यकीन दिलाना चाह रहा था कि आज मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा है। जी हाँ। दिन में ख्वाब देखते हैं आप? जी वो दरअसल बड़ों का कहना है कि दिन में ख्वाब देखने से ताबीर बहुत अच्छी होती है, तो मैंने सोचा कि आज दिन में ही ख्वाब देख लूं। अच्छा मैं भी ट्राई करूंगी। वो ट्राई तो खैर आप बाद में कीजिएगा। कुछ अर्ज करना चाह रहा था मैं आपसे, वो ये कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। जी आप
मुझे पसंद करने लगे? जी जी। जफर साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बैठे, पानी वानी का इंतजाम मैं करवाती हूँ। बड़े परेशान से नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं के बाद है। जी जी, वो आप बताइए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जैसे मेरी मंजिल मेरे सामने आती हो। जी हाँ। इतनी रात के सामने आ गई, दिक्कत नहीं हुई होगी उसे? जी, किसको जी? मंजिल को। पता नहीं जी, दिक्कत हुई या नहीं हुई तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि आज सारी रात मैं सो नहीं सकूंगा। नहीं नहीं जफर साहब, इससे तो सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आप ऐसा करें, वेलियम 5 की एक गोली खा लें, नींद सब आ जाएगी। वैसे भी आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मेरे ख्याल में आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। जी वो नॉर्मल नहीं है आप। जी आप सही फरमा रही हैं, मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा साथ देंगी? डॉक्टर के जाने में? नहीं। जफर साहब, मैं जरूर चलती, मगर आप यकीन करें, मैं तो नई आई हूँ ना, मैं यहाँ के डॉक्टर्स को नहीं जानती। दरअसल मम्मी ने बताया था कि आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई है। जी। क्या नहीं हुई है? वो एंगेजमेंट नहीं हुई है? जी। किसने कह दिया? मम्मी को भी आप बहुत पसंद आई थी। जब हमें पता चला कि आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई है तो नहीं हुई है, हो गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल ही तो मम्मी ने आपकी आंटी से मालूम किया था कि आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई। कल? जी हाँ, कल थोड़ी हुई है जी। कल नहीं? क्या मतलब है आपका? मतलब यह है कि आज हुई है। आज सुबह में। आज सुबह में? जी हाँ। आप मजाक कर रही हैं। मेरा आपका मजाक का क्या रिश्ता है जो मैं आपसे मजाक करूंगी? आज सुबह हुई है। सुबह का वक्त बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। जी बहुत पसंद है। किसके साथ हुई है? आप कोई मास्टर है? आपके हर सवाल का मैं जवाब देती रहूं? मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकती, किसी के साथ भी हुई है। बहरहाल आपके साथ नहीं हुई। ठीक है, मैं समझ गया। अहमर के सिवा और कौन हो सकता है? क्या? हाँ, वही तो आपके घर में रहता है, इसके अलावा और हो कौन सकता है? मैं यही सोच रहा था कि आखिर वजह क्या है जो आप मेरे साथ जाना नहीं चाह रही बाहर। बहरहाल मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। शुक्रिया। मैंने आपका बहुत कीमती वक्त ज़ाया किया। वो तो आप ज़ाया कर ही दिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे वो शीशी ले ली है गोलियों की, लेते जाइएगा, बवक्त जरूरत काम आएगी। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। मंगनी नहीं हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई? मौसम तो खैर काफी अच्छा है बेचारे। मौसम से आप बाद में लुत्फ हो लीजिएगा। भाभी और भैया ऊपर चले गए, आप अंदर जाके बात कर सकते हैं। अहमद साहब, वो बेचारे तो चले गए। इतनी जल्दी चले गए? हाँ। कहिए तो बुला लाऊं? अरे नहीं, आपको जहमत होगी, छोड़े। नहीं, मुझे तो कोई जहमत नहीं होगी, मगर मेरे ख्याल में वो किसी शायद दूसरी डेट पर गए। अरे वाह, बड़ी वाकफियत है। उनके प्रोग्राम से बात क्या है? मुझे कोई जरूरत नहीं है उनके प्रोग्राम मालूम करने की। वैसे आप अपनी मर्जी की मालिक है, मुझे दखल देने का तो कोई हक नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि वो निहायती फ्लर्ट आदमी है। अरे वाकई? जी। बड़ी नई बात बताई। और दूसरी बात ये कि आपके माहौल में और इस माहौल में जमीन आसमान का फर्क है, समझिए आप। यहाँ पर इस तरह से फ्री होकर लड़कों से बात करना बुरा समझा जाता है। अजी रहने दे अहमद साहब, बहुत देख लिए मैंने लड़कियाँ और आपका माहौल। ठीक है, जो आप क्या करें, मैं कोई दखल नहीं देता। क्या मतलब क्या है? आप लड़की है, मैं लड़की है, सच में आपसे बात ना करूं? आप मुझसे बात करें या ना करें, मुझे इसकी रत्ती बराबर परवाह नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि इस कदर फजूल किस्म के लोग जो है ना, वो आन के आपसे फ्लर्ट करें। अच्छे लोग फ्लर्ट करें तो आप खुश रहेंगे? मेरी भला से आप जो जाए कीजिए। अरे मतलब क्या आपका आखिर? आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? इसलिए डांट रहा हूँ कि आप कुछ नहीं जानती हैं, आप बिल्कुल अहमक हैं। मिस्टर अहमक होंगे आप? मुझे आज तक किसी ने ऐसे अल्फाज नहीं कहा। आप कह रहे हैं? ठीक है, नहीं कहोगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ। मेरे डैडी कहा करते थे। मेरे डैडी कहा करते थे? मेरे डैडी कहा करते थे? अरे छोड़िए आप अपने डैडी को, क्या यही मशरकियत है? तो कहाँ है मशरकियत? आप बता दी मुझे, बड़ा दावा कर रहे हैं। मैंने कोई ठेका ले रखा हर चीज बताने का? ठीक है, आप बता भी कहा सकते हैं, मशरकियत हो तो आप उसके बारे में बताएं। देख लिया मैंने आपका माहौल, आपकी लड़कियां और लड़के। किसी एक को अपनी जबान तक तो ढंग से बोलनी आती नहीं है। चले मशरकियत के दावेदार। आज तो कैसे कैसे लोगों से निपटूं। वो आए थे, ये आए, मूड बिल्कुल सत्यानाश। कमल,
जी मेरा मकसद है कि मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैंने अभी तक आपसे जो कुछ भी कहा मुझे कहने का कोई हक नहीं था। मैं शर्मिंदा हूं। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, खुद मुख्तार हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आप हमारी मेहमान हैं। बहरहाल मैं आपसे अपने रवैये की माजरत चाहता हूं। अगर आप हमारे मुतालिक जरा भी कुछ जानती हैं तो आपको इतना जरूर मालूम होगा कि हम लोग महज रस्म माजरत नहीं करते, दिल से करते हैं। इट्स ऑल राइट। बहरहाल मैं ये आपके लिए लाया था, पसंद है तो रख लीजिए वरना फेंक दीजिएगा। हमारी तरफ ईद का सलाम करते हैं। हैप्पी ईद मुबारक। Thank you.